चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, एक चल संपत्ति होती है और एक अचल संपत्ति होती है। जब चल संपत्ति ज़्यादा हो जाती है तो उससे अचल संपत्ति खरीदी जाती है ना। एक नदी है लिक्विड बहती हुई और एक पहाड़ है स्थायी। अचल संपत्ति जमीन, सोना, चांदी या अचल संपत्ति है। नोट है, ये क्या है? चल संपत्ति है। मकान अचल संपत्ति है, चलती नहीं है, जहाँ है वहीं है ना। तो आप लोग क्या इकट्ठा करते हो? अचल संपत्ति ज़्यादा चाहते कि चल संपत्ति ज़्यादा चाहते हो? अचल संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। झालरापाटन में मेरे इतने मकान हैं, इतनी दुकान है, एक मकान कोटा में भी है, एक मकान जयपुर में भी है, एक झालरापाटन में तो 2-4 हैं, है ना। एक दिल्ली में भी है, एक फ्लैट बम्बई में भी है। बहुत संपत्ति है, अचल संपत्ति बहुत है ना। और जिसके पास जितनी संपत्ति वो अपने आप को उतना बड़ा मानता है, वो अपने आप को उतना सुखी मानता है कि अचल संपत्ति ज़्यादा है तो मैं उतना ज़्यादा सुखी हूँ। हाँ या ना? अरे हाँ तो बोल दो। यदि हाँ है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो मना कर दो। नहीं, संपत्ति है नहीं है वो बात की बात है, कल्पना तो कर ही लो। कल्पना करने में कौन से पैसे लग रहे हैं? मान लो एक मकान बम्बई में है और नहीं है तो भी नहीं जा रहे वहाँ पर, और नहीं है तो भी नहीं जा रहे वहाँ पर। मान लो एक मकान जयपुर में है, रहना तो झालरापाटन में है, रोटी तो झालरापाटन में खानी है। भले जयपुर में मकान है नहीं है, जाते कभी साल में एक आध बार चले जाते, कौन सी बड़ी बात है, साल में एक आध बार चले गए और उस मकान में रह लिया। साल में एक आध बार गए तो होटल में रह के आ जाओ, इतना झंझट क्यों मोल लेना, है ना। मकान रहेगा तो टेंशन, कोई हड़प ना ले, कोई कब्जा ना कर ले, कोई ताला ना तोड़ दे। तुम किराए के मकान में रहोगे, होटल में रहोगे, अपने आ जाओगे, टेंशन खत्म। जितनी संपत्ति, अरे बोलिए ना, उतनी टेंशन। और जितनी कम संपत्ति उतने सुखी। और जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो महासुखी है। यदि संपत्ति नहीं है ना, बिल्कुल दुखी मत होना, रंच मात्र भी दुखी मत होना। दुखी होने के लिए संपत्ति को कारण बनाना ही मत कि मेरे पास ये नहीं है, कि मेरे पास वो नहीं है। जिसके पास बिल्कुल नहीं है ना, तुम उसके भक्त हो। जिसके पास कुछ भी नहीं है तुम उनके भक्त हो, फिर टेंशन किस बात की। जब हमारे भगवान सुखी तो हम काहे को दुखी रहे, हम भी सुखी। जो है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। सुखी रहना, मन में प्रसन्न रहना, और जो है उसका उपयोग करना अच्छे काम में, है ना। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति, कितने सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई संपत्ति का नाम लेने से। कितने अटैच हैं आप धन से, नोट से, जमीन से, मकानों से, दुकानों से, कितने अटैच हैं कि यहाँ चर्चा आते चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन जरा धर्म को उठाकर देखो, छेढ़ाला को उठाकर देखो, क्या लिखा है? ज्ञान आप को रूप भयो फिर अचल रहावे। यदि अचल कोई चीज है तो ज्ञान है। इस संपत्ति को अचल संपत्ति मानते हो, वो तो अचल है ही, तुमने कौन सी कर ली भाई। जो जमीन झालरापाटन में है, जब तुम्हारे दादा परदादा थे
उनके दादा परदादा थे, 1100 साल पहले ये मंदिर बना था, उनके दादा परदादा थे, तब भी ये संपत्ति थी कि नहीं थी? तुमने इसे अचल किया क्या? अरे बोलिए ना, तुमने इसे अचल किया? नहीं, ये तो थी, है। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, बस एक कागज पे ना नाम लिख जाता है, ये इनके नाम की रजिस्ट्री है, बस खुश, बस नाम लिखा है कागज पे। कब कागज आग लग जाए तो कागज जल जाए कि प्रवचन में भी बाधा आ जाती है। और जो बिना प्रॉपर्टी का बैठा है कोई चिंता नहीं, किसी को नहीं संभालना, ना तुम्हें संभालना ना किसी को संभालना, संभालना है ज्ञान को, तुम्हारे ज्ञान को और अपने ज्ञान को। तो जिसे तुम अचल संपत्ति कहते हो, वो अचल संपत्ति नहीं है, वो तो अचल ही है। ये मध्यलोक है, कब से है? कब से है? हमेशा से था, है, रहेगा। जम्बूद्वीप कब से है? हमेशा से था, है और रहेगा। भाई एक जमीन की प्रॉपर्टी के कागज लिखे हैं, हम आपको जम्बूद्वीप लिख के दे देते, जम्बूद्वीप आपका। अब बोलो, संभालोगे? संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। एक बच्चे को तो संभाल नहीं सकते, तुम जमीन जायदाद क्या संभालोगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बच्चे तो संभाले नहीं जाते, है ना? तो अचल संपत्ति क्या है, सबसे पहले निर्णय करना है कि ऐसी कौन सी संपत्ति है जो हमारी है और अचल है। ये तो सब हमारी नहीं है, ये तो पहले किसी और के नाम से थी। यहाँ ये जो स्थान है झालरापाटन, ये पहले समय में राजाओं का स्थान था कि नहीं था? है ना? यहाँ किले हैं, यहाँ चारों तरफ द्वार है, यहाँ पर कोट द्वार है, दीवारें हैं, एक कोई छोटी सी स्टेट रही होगी, है ना? तो जिस समय जो राजा यहाँ पर रहता था, वो कहता था ये मेरा राज्य है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरी संपत्ति है। फिर वो राजा ऊपर चला जाता, फिर उसका बेटा वो गद्दी पे बैठता, वो क्या कहता? ये सब मेरा है ना? अच्छा, फिर कोई दूसरा राजा आया, उसने यहाँ चढ़ाई कर दिया और राजा को मार दिया। अब किसका हुआ? जिसने चढ़ाई करी, अब इस अमर होके तो कोई आया नहीं, अब वो राजा भी चला गया, अब किसका है? ऐसे करते करते ये आपके हाथ में आ गया, आपके हाथ में, आप कहते अब मेरी है। ये मेरा मेरा करते करते आप भी चले जाओगे, यहाँ स्थायी होकर तो कोई आया नहीं है। तो ये संपत्ति हमारे लिए अचल नहीं है, ये जमीन तो अचल थी, है और रहेगी। ये भूत, भविष्य और वर्तमान, ये हमेशा से थी और रहेगी। हमारे कागज में लिखने से कुछ नहीं होने वाला है और ना वो मेरी होने वाली है। एक कोठी पर एक व्यक्ति अपनी नेम प्लेट लगा रहा था, तो धरती माँ उसे देख के हंसने लगी। उसने पूछा, माँ क्यों हंस रही हो? बोले, बेटा तेरे पहले किसी ने और ने नेम प्लेट लगाया था, ये मकान मेरा है। वो चला गया, नेम प्लेट हट गई, अब तू लगा रहा है, कुछ दिन तू कहेगा मेरा मेरा है, फिर तू चला जाएगा, फिर ये हट जाएगी, फिर तीसरे की नेम प्लेट लग जाएगी। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये परम सत्य है या नहीं है? इस सत्य को मानोगे या नहीं मानोगे? यदि मान लोगे तो सुखी रहोगे, और नहीं मानोगे तो दुखी रहना ही रहना। भाई कोई चीज मेरी नहीं है और मैं उसे मेरा कहता हूं, तो ये भ्रम है कि मेरा कह रहा हूं। तो किस में पड़े हो? भ्रम में पड़े। मेरा नहीं है और मेरा लगता है, उसे क्या कहते हैं? भ्रम। और भ्रम को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। क्या कहते हैं? ये अग्रहित मिथ्यात्व है। तो अचल संपत्ति, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे। मेरी प्रॉपर्टी कौन सी है? ज्ञान। कौन सी प्रॉपर्टी है मेरी? ज्ञान। कई दिन से ज्ञान पर चर्चा चल रही है, यदि आप सुनते हो। कौन कौन सुनता है? शाम को प्रवचन सुनते हो? रोज आपके घर आती हूँ ना, है ना? हाथ उठाकर बताओ कौन कौन सुनता है।
चलो काफी लोग सुनते हैं, नहीं सुनते अब सुनने लगना। अभी तो आज वास्तव में आ गई हूँ, वैसे भी रोज आती हूँ, आपकी टीवी में आती हूँ तो आप उसमें खोल के देख लिया करो। टाइम पता है ना आपको, 5:40। अब कहोगे माता जी आप भी ऐसे समय आती हो, है सबसे जरूरी काम थोड़ा, बोले सबसे जरूरी काम कौन सा है? खाने का काम हो, आप उसी समय आ जाती हो। हमारा खाना छुड़वाओगी क्या? नहीं नहीं, खाना नहीं छुड़वाऊंगी, लेकिन फिर भी टाइम एडजस्ट करो, है ना? क्योंकि दिमाग का शरीर के भोजन से ज़्यादा दिमाग का भोजन जरूरी है। शरीर का भोजन नहीं मिलेगा तो शायद थोड़ा सा दुख होगा, और दिमाग का भोजन नहीं किया तो स्थायी दुखी हो जाओगे। तो हमारी अचल संपत्ति है हमारा ज्ञान। क्या है? ज्ञान। कितना ज्ञान है मेरे पास में? कितना ज्ञान है? केवल ज्ञान। कितना ज्ञान है? जितना भगवान के पास में है उतना ज्ञान मेरे पास में है। तो फिर मेरा ज्ञान कम क्यों है? भगवान को तो तीनों लोक दिखता है, मुझे इतना कम क्यों दिखता है? भगवान तो साक्षात आत्मा से देखते हैं, मैं आंखों से ही देख पाता हूँ, इससे ज़्यादा देख ही नहीं पाता हूँ। भगवान तो तीनों लोगों को एक साथ जान लेते हैं, मैं एक बार में एक वस्तु को जानता हूँ, तो मेरा ज्ञान कम क्यों है? तो मेरे ज्ञान रूपी प्रॉपर्टी पर पाप कर्म ने कब्जा कर लिया है। क्या कर लिया है? किस पर कब्जा किया है? प्रॉपर्टी पर। कौन सी प्रॉपर्टी पर? ज्ञान रूपी प्रॉपर्टी पर, सुख रूपी प्रॉपर्टी पर। सुख मेरी प्रॉपर्टी है, जमीन हो ना हो लेकिन सुख रहेगा मेरे पास में, ये निश्चित है। तो है क्यों नहीं फिर मेरे पास में? मोह ने कब्जा कर लिया है। मोह ने कब्जा करके क्या किया है? जो मेरा असली रूप है वो देखने नहीं देता है, और जो मेरा नहीं है उसको मेरा बताता है। ये मोह का काम है। किसका काम है? मोह का काम है। भ्रम में कौन डाले हुए है? ये मोह डाले हुए है। यदि ये मोह कम हो जाए तो जो असली स्वरूप है मेरा वो निकल के आ जाएगा, और असली मेरी ज्ञान की प्रॉपर्टी वो प्रकट हो जाएगी, और मैं अनंत सुखी हो जाऊंगा। अभी काहे का सुख है? घर में गाड़ी है, मकान है ना? घर में बच्चे हैं, बात मानते हैं, कहना मानते हैं, बहू अच्छी है, बात मानती है, मित्र मंडली अच्छी है, साथ लेके चलते हैं, है ना? तो अभी आपको ये सुख लग रहा है, क्या इसके बिना सुख नहीं होता? इसके बिना सुख की कल्पना करी कि नहीं करी आपने? परिवार के बिना सुख मिल सकता कि नहीं? अरे बोलिए ना, है? सोने के बिना सुख मिलता कि नहीं? गोल्ड, गोल्ड के बिना सुख मिल सकता कि नहीं? सिल्वर के बिना सुख मिल सकता कि नहीं? अरे बोलिए ना, हैं? अच्छा, मकान के बिना सुख मिल सकता कि नहीं? अब आप कहोगे माता जी बेघर करोगे क्या? हमारा घर भी छुड़वाओगे क्या? घर नहीं छुड़वा रही, सोच, सोच निर्मित करो कि किसके बिना क्या क्या हो सकता है। घर मत छोड़ो, परिवार मत छोड़ो, इसको विकसित कर लो। जो मेरी प्रॉपर्टी है ज्ञान, इसको विकसित कर लो। तो क्या मकान के बिना सुख मिल सकता है? चक्रवर्ती, तुम्हारे पास कितने मकान हैं? 1 2 3 4 5, उंगली उठा के दिखाना जरा। नहीं दिखाओगे नजर लग जाएगी। हाँ, नहीं दिखाना, कोई बात नहीं। चलो, चक्रवर्ती के पास में कितने मकान थे? 96,000 रानियां थी, तो 96,000 महल तो पक्के हैं। एक रानी का एक महल, तो 96,000 महल यानी एक पूरा शहर ही मान लो आप, ठीक है? उसके बाद में जितनी 6 खंड की संपत्ति थी ना, सब पर उसका अधिकार था। इतनी प्रॉपर्टी थी उसके पास में। किसके पास? भरत चक्रवर्ती के पास में। फिर भी सब कुछ छोड़ा, आभूषण भी छोड़े, कपड़े भी छोड़े, और जंगल में चले गए।
भाई जब मकान में ही सुख मिल रहा है, इतना चंचल मन है, कितनी ज्ञान की बात बता लो, इनकी नजरें 1 मिनट में पलट जाती हैं। सही बात है, फिर कहाँ से सुख आएगा? जिसके पास स्थिरता नहीं है उसके पास सुख नहीं है, और जिसके पास में स्थिरता है उसके पास में सुख है। तो भरत चक्रवर्ती को इतने महलों में आपका मकान क्या मकान होगा? क्या लगा होगा? लोहा, ईंट, है ना, और सीमेंट, रेत, यही लगी होगी ना। और उनके मकान तो सोने के बने होते थे। और उसके बाद भी उन्होंने देखा कि सुख इसमें नहीं, सुख आत्मा में है, इसलिए सब कुछ छोड़कर चले गए। तो उनको याद करके, उनका स्मरण करके, उनका चिंतन करके, उनका विचार करके, आंख बंद करके बैठो और सोचो उनके विषय में कि ऐसा क्या है खुद के पास में कि जो सबको छोड़ दिया। बड़ी गहरी बात है। यदि वास्तव में ध्यान से सुनोगे और ध्यान से सुन रहे होगे तो ही ये बात समझ में आएगी। और वरना तो जैसे सागर है ना, सागर के नीचे हीरा मोती होते हैं और सागर की ऊपर की जगह में कचरा होता है। अभी तक कहाँ जी रहे हो? सागर की ऊपरी तरह में हैं, और नीचे नहीं पहुंचे हो। नीचे जाओगे तो वास्तव में ध्यान में जाना पड़ेगा नीचे, और जब नीचे पहुंचोगे गहराई में तो जो हीरा मोती मिलेंगे उसकी कल्पना इस बाहर के हीरा मोती से नहीं की जा सकती है। और तुम तो ऐसे कुल में तुमने जन्म लिया है, ऐसे वंश में जन्म लिया है, ऐसे धर्म में जन्म लिया है जहां आत्मा को गहराई से जाना जाता है, जहां आत्मा को परमात्मा बनाने की विधि बताई जाती है, जहां परम सुखी होने के मंत्र दिए जाते हैं, जहां पर अपनी आत्मा को उपलब्ध करने का रास्ता बताया जाता है। तुमने ऐसे धर्म में जन्म लिया है और यहां आकर भी यदि कुछ नहीं कर पाए तो समझना फिर दुनिया में कहीं जाकर कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरी प्रॉपर्टी है ज्ञान। क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है ज्ञान। और मेरी प्रॉपर्टी पर मोह ने कब्जा कर लिया है। वो ये बताता है कि ज्ञान तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो बाहर सब कुछ दिख रहा है ना, ये तेरी प्रॉपर्टी है। इसका एक ही काम है मोह का, कि बाहर की चीजों को अपना मानना। और जब तक मोह कम नहीं करोगे तब तक ये तुम्हें नरक भेज देगा। अनंत काल से घुमा घुमा कर कम से कम आप फिर भी अच्छी जगह आ गए हो, लेकिन आप यदि यहां भी अपना रास्ता नहीं खोजा तो फिर ना जाने कहां ले जाके पटक देगा। भगवान महावीर भगवान आदिनाथ के समय में थे। अरे बोलिए ना। भील का उदाहरण याद है आपको? पुरूरवा भील जंगल में शिकार करने गया, शिकार कर रहा है, देखा कि एक मुनिराज बैठे हैं, बाण चलाने वाला था। पत्नी ने कहा नहीं स्वामी, ये वन के देवता हैं, इन्हें मत मारो। अच्छा ये देवता हैं? जाकर नमस्कार किया, त्याग किया, त्याग का पालन किया, स्वर्ग चला गया। स्वर्ग से आया आदिनाथ के परिवार में भरत चक्रवर्ती का पुत्र हुआ। कौन? भगवान महावीर का जीव। कौन? भगवान महावीर का जीव। अब उनको मोक्ष जाना है चतुर्थ काल के अंत में। बीच में कहाँ टाइम पास करें? फिर स्वर्ग गए, फिर सन्यासी बने, फिर स्वर्ग गए, फिर परिव्राजक बने, फिर कुछ बने, बीच में अकौआ के पेड़ बने। अकौआ का पेड़ जानते हो? अकौआ का पेड़ होता जहरीला होता है। अकौआ का आंकड़े का, यहाँ आंकड़ा बोलते हैं, जहरीला होता उसका दूध, होता तो दवाई है उसमें, लेकिन फिर भी जहरीला होता है। यदि कोई उसको पी ले तो मर जाएगा। ऐसे ऐसे पेड़ एक इंद्री में घूमे, निगोद में गए, दुनिया भर में भटकते रहे और अंत में फिर भगवान महावीर बने। तो हम भी तो भटक ही रहे ना। अरे बोलिए ना।
उनकी तो कहानी कम से कम हमें सुनाई पड़ रही है। हमारी कहानी का तो हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ कहाँ भटक के आए, कहाँ कहाँ रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नरक में, कहाँ एक इंद्री में, कहाँ दो इंद्री में, कब कुत्ता बने, कब घोड़ा बने, कब गधा बने। आज पुण्य का उदय आया कि जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई है, ज्ञान मिल रहा है। टीवी में आप चैनल में देखकर प्रवचन सुन सकते हो, जगह जगह से ज्ञान ले सकते हो, अच्छी बुद्धि मिल गई, आंखें मिल गई, कान ठीक ठाक मिल गए, बोल सकते हो, चल सकते हो, विहार करवा सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, इतना सब कुछ मिल गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जैसे एक गाड़ी है ना, जो सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी होती है, कितने की आती है? फिर भी 50 लाख को अनलिमिटेड कैसे कह रहे हैं आप? लिमिट करोड़ से करो शुरू, 350 करोड़ एक कोई गाड़ी आई है। ये जो शरीर मिला है ना, ये उससे भी महंगा है, ये उससे भी महंगा। मैं ये बताना चाहती हूँ, इसमें जो कुछ कर लोगे ना, इस 60-70 साल में जो कुछ करोगे, अच्छा करोगे तो लंबे समय तक स्वर्ग में रहोगे, मोक्ष तो भी जा नहीं सकते, और बुरा करोगे तो लंबे समय तक नरक में रहोगे। टिकट कटवाने आए हैं हम, ऊपर की या नीचे की या त्रियंच गति की। अब क्या करना है ये आपके हाथ में है, और सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ज्ञान सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, अपने भाव सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई किसी का हिस्सा नहीं है। तुम मकान का हिस्सा तो कर सकते हो, सोने का हिस्सा कर सकते हो, लेकिन इसका कोई हिस्सा करने वाला नहीं है। पाप कमाओगे वो भी तुम्हारा, और पुण्य कमाओगे वो भी तुम्हारा, कर्म निर्जरा करोगे वो भी तुम्हारी, और बंध करोगे वो भी तुम्हारा, सब तुम्हारा है। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, भोगना तुमको ही पड़ेगा, खाना तुमको ही पड़ेगा। एक कोई संत महात्मा थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे, तो उनको किसी ने, एक व्यक्ति पहुंचा तो थोड़ा सा गोबर दे दिया, ले जाके रख लेता है। व्यक्ति पहचान का था। कई महीनों के बाद में वो उसके घर पहुंचे, बोले वो मैंने तुम्हें कुछ दिया था, कहाँ है, लेके आओ। तो वो कीड़ों ने खा खा के उस गोबर को इतना कर दिया था। कितना कर दिया था? इतना कर दिया था। वो उठा के ले आया, क्योंकि वो संत महात्मा ने दिया है, कुछ भी दें उसे तो संभाल के रखना ही रखना है। अब बोले महाराज ये ऐसा आपने क्यों किया? बोले जो इकट्ठा करोगे ना वो तुम्हारा है, और तुम्हें ज्यादा होके मिलेगा। पाप करोगे वो भी ज्यादा होके मिलेगा, और पुण्य करोगे वो भी ज्यादा होके मिलेगा। तो बात समझ में आई? तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान। इस पर किसने कब्जा किया है? लेकिन कितना अच्छा लगता है? कोई तुम्हें प्यार ना करे, कितना गुस्सा आता है, और कोई तुम्हें प्रेम से बोले, कितना अच्छा लगता कि नहीं लगता है ना? ये मोह है। अच्छे और बुरे में समता आ जाए, इसका नाम है ज्ञान। कोई बुरा बोले कोई बात नहीं, कोई अच्छा बोले कोई बात नहीं, इसका नाम है समता। और इसी को प्राप्त करने के लिए जीवन में धर्म साधना की जाती, इसी की साधना होती है। सारी साधना इसी की साधना है। समय हो गया है, तो अब कल क्या है? होली है ना? तब बुलाया है तो जो कुछ होगा मंदिर में ही होगा। अब घर में कुछ नहीं होगा। घर में तो खाने जाओ और सोने जाओ। 3 दिन मुझे आपके चाहिए। कितने? अरे बोलिए ना, अब आई हूं तो समय तो लूंगी ना। तो 3 दिन प्रवचन करूं कि ना करूं? प्रवचन करूं कि ना करूं? करूं? अच्छा, तो बंद मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा।
3 दिन में मोक्ष का मार्ग मिल जाता है, आप लेना तो चाहो, है ना। चलिए, तो प्रवचन करूं कि ना करूं? साड़ी वाली कम उठा रही हैं हाथ। पुरुषों में कौन कौन उठा रहा है हाथ? नहीं, यदि आप नहीं आओगे तो मैं परसों करवा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। परसों के लिए कितने लोग तैयार हैं? देखो, मैं तो सारी जगह घूम के आ गई, आप यहीं के यहीं हो। आप नहीं घूमते हो, आप, मैं पैदल वाली और आप गाड़ी वाले। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और पाठों में भक्तामर का, सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और 24 घंटे के होने वाले भक्तांबर पाठ का। भोजन में दालों का, जंगल में ग्वालों का, और झालरा पाटन वालों का। में ओ तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। आपको लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना, तो फिर अच्छे से ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहेंगे, ओ तेरा दर तो हकीकत में, ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ दरबार तेरा माता, ओ दरबार तेरा माता जन्नत का नजारा है। ओ दरबार तेरा माता जन्नत का नजारा है।
पहुंच रही हो, तो मेरा सभी से कर्पण अनुरोध है, कृपया पुरुष वर्ग पीछे हो जाए। हेलो, हाँ भैया, हैप्पी होली भैया। हाँ हाँ, पसंद है, बढ़िया है भैया। नहीं पाऊंगा, लेकिन आज का दिन बहुत ही अद्भुत है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। और ये पहली बार हम लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से मेरी धर्मपत्नी, इन्होंने जहाजपुर जाना है और मेरे जो बच्चे उन्होंने भी बोला कि जहाजपुर जाना है। ये रट लगाए रखी थी, लेकिन ये आज का सौभाग्य था कि हम लोग यहाँ पर आ पाए। और अच्छा है कि व्यवस्थाएं देख के बहुत बढ़िया लगा। बेसिकली जो शुद्धि होनी चाहिए वो यहाँ पर देख के बहुत बढ़िया लगा। श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। मैं बहुत दिनों से अपने परिवार के साथ जहाजपुर आना चाहती थी, लेकिन मेरा अंतराय कर्म का उदय था कि मैं नहीं आ पाई। अभी पिछली अष्टानिका में मुझे स्वस्ति भूषण माता जी का सानिध्य मिला सोनागिर जी में, तो हमने उनसे कहा कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, पता नहीं किस वजह से हम जहाजपुर नहीं जा पा रहे हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप बहुत शीघ्र ही जहाजपुर जाओगे, और उनका आशीर्वाद ऐसा फलीभूत हुआ कि हम सहपरिवार सहित आज पहली बार जहाजपुर आए हैं और हमें भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।